दोस्तों, आप लोग ने DRDO JTO का फॉर्म फिल कर लिए होंगे या आप करने वाले होंगे। ज़्यादातर लोग अब तक फॉर्म फिल अपना करके कंप्लीट कर लिए होंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इसकी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट का वेट कर रहे होंगे। तो आप लास्ट डेट की वेट ना करें। हालांकि यह 7/12 यानी 7 दिसंबर को इसकी लास्ट डेट है, लेकिन आप लास्ट डेट की वेट ना करें। हो सके तो आप इससे पहले ही इसकी फॉर्म फिल कर लें, क्योंकि इसकी एग्जामिनेशन फीस भी काफ़ी कम है अदर डिपार्टमेंट के मुकाबले। क्योंकि काफ़ी सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें आपको 800, 900, हज़ार तक फीस ली जाती है, लेकिन यहाँ आपको 100 रुपये ही एग्जामिनेशन फीस लगने वाली है। तब इसकी देरी ना करें, आप जितनी पहले इसकी फिल कर लें तो आपके लिए यह बेटर रहने वाला है। तो चलिए हम जानते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के बाद हमें किस प्रकार से इसकी तैयारी करनी है। हालांकि सिलेबस इसके एक सीमित मात्रा में ही दी गई है और इसकी सिलेबस काफ़ी सीमित मात्रा में। यहाँ की आपको IBPS की तरह आपको अलग से भी GS की तैयारी नहीं करनी होगी या आपको रीजनिंग की तैयारी यहाँ पर नहीं करनी है। यहाँ पर सिर्फ लैंग्वेज बेस पे ही आपको एग्जामिनेशन सिलेक्शन हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज को ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। इसी के दम पे आप यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर ना तो आपको मैथमेटिक्स की एग्जाम सेक्शन रहने वाला है, ना ही आपको रीजनिंग का सेक्शन रहने वाला है और ना ही आपको GS का सेक्शन रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि इसके सिलेबस में क्या क्या दी हुई है और किस प्रकार से अच्छे से इसकी तैयारी करके इस जॉब को हम ले सकते हैं। तो सिलेबस आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा, आप नोटिफिकेशन में भी चेक कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ नोटिफिकेशन लेकर रखा हूँ। यहाँ पर 2 एग्जामिनेशन होंगे, पहला आपका CBT 1 और दूसरा आपका CBT 2, यानी प्री और मेंस, जिसे हम सिंपल भाषा में कहते हैं। यहाँ पर 2 एग्जामिनेशन होंगे, पहला आपका प्री एग्जाम होगा और दूसरा आपका मेंस एग्जाम होगा। यहाँ CBT 1 और 2 यहाँ पर नाम दिया गया है, ये आपको समझ रखना है। अब आते हैं हम कि CBT 1 में क्या हमारा सिलेबस रहने वाला है JTO का, यानी जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर का। यहाँ पर देखिए कितना सिंपल सा एक सिलेबस है। हमारा पोस्ट कोड है 0301। CBT 1 में इसका 40 क्वेश्चन जनरल हिंदी, यानी 40 क्वेश्चन ऑन जनरल हिंदी और 40 क्वेश्चन ऑन जनरल इंग्लिश, यानी 40 क्वेश्चन आपके हिंदी से रहेंगे और 40 क्वेश्चन इंग्लिश से रहेंगे। लेकिन यहाँ पर अच्छे से मेंशन नहीं किया। तो हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस क्या रहने वाला है, जो आपका जनरल हिंदी होता है वही सिलेबस। इसी प्रकार से आपका ग्रामर का रहेगा, त्रुटि रहेगा, वाक्य रहेगा, या हो सके आपको एक पैराग्राफ भी दे दिया जाए और उस पैराग्राफ बेस पे आपका 4-5 क्वेश्चन दे दिया जाए, जिस प्रकार से आपका SSC GST में रहता है। तो यहाँ पर SSC का आप फॉलो कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप SSC में देखेंगे कि प्री एग्जामिनेशन में 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी और इंग्लिश, यानी हिंदी के आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंग्लिश के आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन को कम कर दिया गया, यानी 40 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाएंगे और 40 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाएंगे। जो सिलेबस है आपका SSC GST का ही रहने वाला है, तब उसी सिलेबस को फॉलो आपको करना है। यानी आपको हिंदी ग्रामर देखना है, इंग्लिश ग्रामर देखना है और जो त्रुटि होता है हिंदी का उसे आपको देखना है। इसी से आपका यहाँ पर प्री क्वालिफाई हो जाएगा। तो 40 क्वेश्चन आपके जनरल हिंदी के रहने वाले और 40 क्वेश्चन आपके जनरल इंग्लिश के रहने वाला है। इसका सिलेबस आप SSC GST को फॉलो कर सकते हैं। जो SSC का एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके लिए यहाँ पर बेटर होने वाला है। जो नहीं दिए वो आप SSC GST का प्रीवियस ईयर का पेपर देख सकते हैं, किस प्रकार से हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं और इंग्लिश के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर सिंपल होते हैं जनरल हिंदी के और जनरल इंग्लिश। इसमें ग्रामर भी आपके रहेंगे और कुछ वाक्य त्रुटि से संबंधित भी प्रश्न वहाँ पर रहते हैं और कुछ पैराग्राफ भी रहते हैं, यानी जिसे हम गद्यांश हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश के भी आपके 40 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर से रहने वाले हैं, जिसमें आपके पैराग्राफ भी यानी RC भी हो सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें, यहाँ पर 80 नंबर के यहाँ पर रहेंगे और ड्यूरेशन यहाँ पे 60 मिनट यानी 1 घंटे का समय दिया गया। यहाँ देखिए कितनी अच्छी बात है कि आपका 40 क्वेश्चन है, आपको 60 मिनट यानी 30 मिनट एक सेक्शन के लिए आपको दिया जा रहा है। यानी हिंदी के लिए आपको 30 मिनट और इंग्लिश के लिए आपको 30 मिनट। तो यहाँ पर समय तो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हिंदी के लिए आपको 40 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें आप क्या, अगर यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन वाइज यहाँ पर टाइमिंग नहीं दी गई है, यहाँ पर ड्यूरेशन 60 मिनट दी गई है। अगर आपको एक ही साथ टाइमिंग दी जाती है तो आपको हिंदी को पहले कर सकते हैं और इंग्लिश को धीरे धीरे करके आप इंग्लिश में 40 मिनट और 20 मिनट हिंदी को दे सकते हैं। और आपका इंग्लिश अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप इंग्लिश को 20 मिनट और हिंदी को 40 मिनट दे सकते हैं। इसी प्रकार से, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को किसी का हिंदी वीक होता है, किसी का इंग्लिश वीक होता है। ज़्यादातर यहाँ पर इंग्लिश वीक वाले स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसे भी होते हैं जिसका हिंदी भी वीक होता है। तो हिंदी भी इतना आसान नहीं है, तो यह भी आपको याद रखना है। तो प्री एग्जामिनेशन का सिलेबस हमारा हो गया।
40 क्वेश्चन आपके हिंदी में पूछे जाएंगे और 40 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में पूछे जाएंगे। 60 मिनट यानी 1 घंटे का समय दिया जाएगा और 80 नंबर का आपका प्री का एग्जामिनेशन होगा यानी CBT 1 का। अब आते हैं CBT 2 में। CBT 2 में आपको कोई फिजिकली देना नहीं है, कोई स्किल नहीं देना है। जो आप स्टेनोग्राफी के जो है उनको आपको यहाँ पर स्किल देना है। तो स्टेनोग्राफी के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर स्किल टेस्ट देना होगा। अगर आप स्टेनोग्राफी के लिए अप्लाई नहीं करें तो आपको यहाँ पर कोई स्किल टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। सीधे आप आते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में हम डिस्क्रिप्टिव होंगे। यहाँ देख सकते हैं पोस्ट 0301 ट्रांसलेशन एंड एसे। आपके 2 टाइप के यहाँ पर प्रश्न पूछे, जो आपके एक रहेंगे ट्रांसलेटर, दूसरा रहेंगे एसे। यानी आपका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेटर पूछा जाएगा और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेटर पूछा जाएगा। आपका एक हिंदी में ऐसे रहेगा और एक इंग्लिश में ऐसे रहेगा। तो सिंपल से यहाँ पर फंडा है, यानी आपको देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश 2 ही लैंग्वेज पे आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन का कंपटीशन करना है। बाकी यहाँ पर कोई आपका जीएस का कंपटीशन नहीं है, कोई मैथ्स का कंपटीशन नहीं है, कोई आपका यहाँ पर रीजनिंग का कंपटीशन नहीं है। तो आपका अगर मैथ्स वीक है, रीजनिंग वीक है, जीएस वीक है तो भी आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी के बेस्ट पे। तो इसमें आपका हिंदी से अंग्रेजी एक रहेगा, ट्रांसलेटर रहेगा, और इंग्लिश से हिंदी आप एक आपका ट्रांसलेटर रहने वाला है। और ऐसे भी आपका एक हिंदी का ऐसे रहेगा और इंग्लिश का ऐसे रहेगा। टोटल आपके यहाँ पर 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 4 प्रश्न में आपके 200 नंबर के आपके होंगे, यानी 50 नंबर के एक प्रश्न होंगे। एक आपका हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेटर रहेगा वो 50 नंबर का रहेगा, और एक इंग्लिश से हिंदी रहेगा वो 50 नंबर का, और एक ऐसे आपका हिंदी में रहेगा वो 50 नंबर का, और एक इससे आपका इंग्लिश में रहेगा वो 50 नंबर का। यहाँ पर 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। तो समय भी यहाँ पर अच्छी खासी आपको मिलने वाली है। अब डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा वो किस प्रकार होगा यहाँ पर उन्होंने मेंशन नहीं किया कि हो सकता है आपका ऑनलाइन भी हो सके या ऑफलाइन भी हो सकता है। अगर ऑनलाइन होता है वहाँ पर आपको टाइपिंग करना है, जिससे आपको मंगल फॉन्ट में आपको टाइपिंग करना है। स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट आपको अच्छे से तैयारी कर ले, क्योंकि वो आपके फ्यूचर में भी काम आ सकता है। स्क्रिप्ट में जहाँ भी एग्जामिनेशन होते हैं हिंदी के, अब वहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए या ट्रांसलेटर वहाँ पर टाइपिंग करने के लिए मंगल फॉन्ट स्क्रिप्ट ही मांगा जाता है। आप मंगल फॉन्ट स्क्रिप्ट की तैयारी भी कर ले। अगर ऑनलाइन भी होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर तो आप वहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस करके वहाँ पे तैयारी अच्छे से अपना एग्जामिनेशन दे पाए। अगर ऑफलाइन होता तो आपको यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप मंगल फॉन्ट में इसकी तैयारी करके रखें। तो यहाँ हमारा सिंपल सा एग्जामिनेशन पैटर्न है। CBT 1 में 2 ही पेपर है, एक हिंदी का एक इंग्लिश, यानी एक ही साथ होगा दोनों पेपर। सेक्शन यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी 2 सेक्शन रहेंगे। डिस्क्रिप्टिव में पेपर 2 में आपका बस ट्रांसलेटर और ये से 2 ही पूछे जाएंगे, एक इंग्लिश से हिंदी और एक हिंदी से इंग्लिश, और एक आपका हिंदी का ऐसे और एक इंग्लिश का ऐसे। तो यहाँ पर सिंपल सा हमें एग्जामिनेशन सिलेबस देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई यहाँ पर टेंशन की जरूरत नहीं है। 2 ही आपको एग्जामिनेशन देना है, पेपर 1 और पेपर 2। इसी के बेस पे आपका एग्जामिनेशन क्लियर होने वाला है। अब इसकी हम पेपर 2 की तैयारी किस प्रकार करेंगे। पेपर 2 की तैयारी के लिए आपको, अगर आपने PGDT का एग्जामिनेशन दे रखा है तो आपको पता होगा जो PGDT के जो बुक्स होते हैं उस बुक्स में काफ़ी सारे आपको ऐसे तो उसमें नहीं रहते, लेकिन ट्रांसलेटर के वहाँ पर पैराग्राफ काफ़ी दिए रहते हैं। तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफ़ी सारे PGDT 4 में आप देखेंगे, आप PGDT 3 में देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे वहाँ पर पैराग्राफ देखने को मिल जाएंगे। आप उससे कुछ आइडिया लेकर के इसकी तैयारी कर सकते हैं। और ऐसे कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ऐसे आपको हिंदी में पूछा जाएगा और अंग्रेजी में पूछा जाएगा, तो किसी भी टॉपिक्स पे यहाँ पर दे सकता है। तो उसको आपको हिंदी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अंग्रेजी का आपको थोड़ा सा इसकी जो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर सिलेबस कुछ काफ़ी ज़्यादा वास्ट नहीं है, आप इजी इसे मान सकते हैं। बस आपको अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि यहाँ पर दोनों लैंग्वेज की यहाँ पर कंपटीशन दोनों लैंग्वेज में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।